अमित शाह तेरी कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, वो जहाँ भी दिखाई देंगे उन्हें चप्पलों से मारा पीटा जाएगा। अभी तो ये जिला का आंदोलन है, गांव गांव का आंदोलन बनेगा, उनके लोग भी कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। बैठे लोग हैं, ऐसे लोगों को खाली जूता चप्पल से लतियाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान जिसके बदौलत आज भारतीय संविधान है, जिसके द्वारा लिखित संविधान से पूरा देश चल रहा है, उनका अपमान बहुजन समाज कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। मन में आन बगल में छुरी, दाव पाई के काटम मूड़ी, वही वाली निहान है। अब मैं क्या कहूँ उनका, अब सामने होते तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ और रिजल्ट होता। अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और उसके बाद उसको सार्वजनिक आकर के मूल निवासी बहुजन समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। अमित शाह जी का बाल झड़ गया है, तो बाल झड़ने के साथ साथ उनका बुद्धि भी झड़ गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में आज हम लोग अमित शाह के विरोध में जो है ज्ञापन दिए हैं और उनका पुतला फूंका। अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह तेरी कौन दवाई, अमित शाह तेरी कौन दवाई, अमित शाह तेरी कौन दवाई, जूता चप्पल जो प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? तड़ीपार द्वारा संसद में बैठ करके जो बार बार अम्बेडकर अपराधजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसको लेकर के आज विद्रोह पर जब से उन्होंने बोला हुआ तब से मूल निवासी बहुजन समाज बहुत आक्रोशित है। और आज देखा जा रहा लगातार इसको लेकर के आंदोलन लोगों के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के द्वारा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अमित शाह द्वारा अभी तक उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई हुई कि कोई क्रिया प्रतिक्रिया आई हुई है। ना तो नरेंद्र मोदी द्वारा अभी तक इसको संज्ञान में लिया गया है कि इनको पद से हटा करके जो बर्खास्त किया जाए, बल्कि इस देश का जो गृह मंत्री है वर्तमान में गृह मंत्री बन करके बैठा हुआ है, उसके विरोध में आज हम लोग उसका पुतला जलाने का और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया। मांगे क्या है, चाहते क्या? मांगे यही हम लोगों की कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और उसके बाद उसको सार्वजनिक आकर के मूल निवासी बहुजन समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। मांगे नहीं पूरी होंगी, आगे क्या करें? तो अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये आंदोलन बंद होने वाला है। उनको ये भूल जाएं कि 4 दिन लोग हल्ला मचाएंगे और शांत होकर के बैठ जाएंगे। बाबा साहब के मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनके आई उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। अभी तो उनको खाली बस यही चल रहा है, अमित शाह तेरी कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, वो जहाँ भी दिखाई देंगे उन्हें चप्पलों से मारा पीटा जाएगा। अभी तो ये जिला का आंदोलन है, गांव गांव का आंदोलन बनेगा, उनके लोग भी कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे कि उनके लोग कहीं दिखाई पड़ेंगे। आज आंदोलन का नौबत ही क्यों आ रहा है आज़ादी के? देखिए, आंदोलन का जो नौबत है, मंसूरी रूपी जो ईवीएम है, ये जो आरएसएस का चाल होता है, जब उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम करके हमारा पेट नहीं भर पा रहा है, ईवीएम के मुद्दे को भटकाने को लेकर के ईवीएम से जो चुनी हुई नाजायज़ सरकार है, तो इनको लगता है कि हमको तो ईवीएम, हमको तो जनता ने वोट दे करके जिताया नहीं है, ईवीएम से हम जीत करके आ रहे हैं। और वर्तमान का जो भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है ईवीएम को लेकर के, आज देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके भाजपा द्वारा चुनाव जीता जा रहा है। तो ईवीएम का विद्रोह को ख़त्म करने के लिए भी आपने हाल ही में देखा होगा, जो मुंबई का चुनाव हुआ और जो
अन्य राज्यों के चुनाव हुए। मुंबई में आपने देखा होगा, अभी भी क्या नाम है, एक गांव 2-4-10 गांव है जहां जन आंदोलन करने के लिए घर धरने पर बैठे हुए हैं। वहां पूरी फोर्स बाहर से मंगवा करके लगा दी गई है। वो लोग फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि बैलेट पेपर से सारी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। एबीपी संदीप चौधरी ने बढ़िया बाकायदा उसको चलाया भी है। और देश का, मुंबई का आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था। उस आंदोलन को कम करने के लिए इन्होंने संभल का मुद्दा उठाया। जब संभल का मुद्दा भी नहीं हिंदू मुस्लिम कर पाए और 2-3 मुद्दा जब उठाने का काम किया, तो इन्होंने बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब को बदनाम करने के साथ साथ इन्होंने ईवीएम का मुद्दा भटकाने का काम किया गया। यही वजह है कि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। क्या परिचय है आपका? RK आरती, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती। द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देश में एक लोग का नाम है गृह मंत्री हैं, वो उनका नाम है अमित शाह। अमित शाह इतने अनपढ़ आदमी हैं, देश के गृह मंत्री बना दिया गया इनको कि जो विश्व विद्वान, छोटे वर्ग, दलित वर्ग, OBC SC के मसीहा और सर्व समाज को न्याय देने वाले, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, भारत संविधान के रचयिता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर अमित शाह के द्वारा अशोभनीय टिप्पणी दी गई है। उसी के एवज में हम लोग अपने भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में आज हम लोग अमित शाह के विरोध में जो है ज्ञापन दिए हैं और उनका पुतला फूके हैं। मांगे क्या है? मांगे ये है कि तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालिए और सांसद से तो उनको बिल्कुल खदेड़ दीजिए। सांसद भवन में उनको हल्ले मत दीजिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, भगवान से नहीं चलता है। भगवान इस देश में एक ही है जो उनको सदन से लेकर, सड़क से लेकर के सांसद तक बनाया। उनके ऊपर अनेक गंभीर धाराएं होने के बाद भी जो है गृह मंत्री बना दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब से तुलना करके बाबा साहब का महत्व बढ़ाया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली ढकोसला है। मन में आन, बगल में छुरी, दाव पाई के काटम मूड़ी, वही वाली निहान है। अब मैं क्या कहूँ उनका, अब सामने होते तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ और रिजल्ट होता, लेकिन यह है कि बाबा साहब का ऊपर जो आज शुभनीय टिप्पणी की गई है, ये आसानियाँ है। और जब तक मेरे शरीर के अंदर सांसें चलेंगी, मेरे शरीर में खून दौड़ेगा, तब तक मैं अपने भगवान के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। देश के गृह मंत्री का पुतला फूकने के पीछे क्या है? जब देश का गृह मंत्री नादानी करेगा और अशब्दों का उपयोग करेगा तो ये क्षमा प्रार्थी नहीं है। इसके लिए चाहे जितनी बड़ी आंदोलन करनी पड़ेगी हम लोग करेंगे। क्या परिचय है आपका? मैं ठाकुर प्रेम नंदवंशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल महासचिव बस्ती। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप हर जगह गरीबों का, दलितों का आवाज़ उठाते हैं। देखिए, जो बाबा साहब का अपमान संविधान निर्माता जो हैं, जो अमित शाह गृह मंत्री द्वारा किया गया है, इन्होंने कहा बार बार अम्बेडकर ये लोग करते हैं। ये एक वो बन गया है, जो है फैशन बन गया है। और इनको जो है अगर बार बार भगवान का नाम ले इतनी बार, तो इनको 7 जन्म तक मुक्ति मिल जाएगी। बाबा साहब के बदौलत आज सांसद में बैठ के बाबा साहब की बुराई कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जिनके बदौलत एक गृह मंत्री हुए हैं। बहुजन समाज बाबा साहब की बदौलत आज बहुत सारी ऐसी, जो हम लोग मनुस्मृति जब लागू थी, ना तो हमको पानी पीने का अधिकार था, ना तो खाना खाने का, ना तो यहाँ तक कि कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जिसके बदौलत आज हम सदन में जा रहे हैं, जिसके बदौलत आज हमारी जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी है, कोई भी पदाधिकारी सब लोग बन रहे हैं, जिसके बदौलत बन रहे हैं, उसका अपमान हम कैसे सह सकते हैं। आज बाबा साहब के बदौलत हजारों शोषितों दलितों के ऊपर बाबा साहब का एहसान है। हम बाबा साहब का नाम क्यों ना लें? चाहते क्या, हम मांगे क्या? हम यही चाहते हैं कि ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी जिन्होंने किया है, जो सांसद में बैठे लोग हैं, ऐसे लोगों को खाली जूता चप्पल से लतियाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान, जिसके बदौलत आज भारतीय संविधान है, जिसके द्वारा लिखित संविधान से पूरा देश चल रहा है, उनका अपमान बहुजन समाज कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं, तो ऐसे हम सरकार से अगर इनकी अपील का, अभी तो हम मीडिया से अपील कर रहे हैं और ज्ञापन दे के अपील कर रहे हैं, तो हम खुद से अपनी लड़ाई भी लड़ना जानते हैं। अगर उनको नहीं कोई जो दिया जाता है, इनको दंड अगर नहीं मिलेगा, तो हम खुद इनको दंड देना जानते हैं। क्या परिचय आपका?
मैं सरिता भारती, मेरा नाम सरिता भारती, मैं समाज सेविका। जी, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए साथियों, हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती के अगुवाई और एवं बहुजन मुक्ति पार्टी के अगुवाई में हम लोग अमित शाह गृह मंत्री जो संसद में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है अपमान किए हैं, अभद्र टिप्पणी किया है, उन्होंने सिर्फ भारत के लोकतंत्र जो खतरे में है, हम लोग बहुजन लोग आवाज़ उठा रहे हैं पूरे देश में ईवीएम को लेकर के, बहुजनों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अभद्र टिप्पणी किया है। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आहत हुई, ठेस पहुंचा है लोगों का, ये करोड़ों शोषित वंचित पीड़ित के आवाज़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 84 से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार दिया संविधान के द्वारा, और उसी संविधान की वजह से गृह मंत्री भी बने हुए हैं। उनको ये अकल नहीं है कि मतलब बाबा साहब अंबेडकर इतने महान विद्वान दुनिया में, और जो है जिसकी वजह से हम गृह मंत्री हैं, उनको ऐसा अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो जो है आकर के माफ़ी मांगे, ऐसा हम लोग मांग करते हैं। राष्ट्रपति को डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हमको लगता है कि अमित शाह जी का बाल झड़ गया है, तो बाल झड़ने के साथ साथ उनका बुद्धि भी झड़ गई है। परिचय क्या है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश गौतम, जिला अध्यक्ष युवा विंग बहुजन मुक्ति पार्टी जनपद बस्ती।